जियो खेसारी जियो, क्योंकि आपका जो गाना मुरब्बा जो कमाल मचा रहे पूरे यूपी बिहार में धमाल मचा कर रख दिया है। क्योंकि बहुत महीनों के बाद में आपका एक सुपर डुपर हिट गाना आया है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और खेसारी लाल के जो अच्छे कार्य हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत आर्या और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मर जाओ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के मुरब्बा सॉन्ग के और उनके अच्छे कार्यों को लेकर। मुरब्बा का सॉन्ग 2 दिन हो चुका है और 2 दिनों में काफी धमाल मचाया उसने। कहते हैं ना, खेसारी लाल यादव एक दिल को कितनी बार जीतोगे यार। बहुत ही सुंदर गाना बना है। अगर मुझसे कोई इसमें रैंक पूछेगा तो मैं बोलूँगा 10 में 9 है। लिरिक्स जो लिखा गया है मैं बोलूँगा अच्छा है और ना ही खराब है, मीडियम में है। लेकिन ये गाना चलने का रीज़न यही है, खेसारी लाल यादव, उनका डांस ज़बरदस्त है, लुक ज़बरदस्त है, जितना अच्छा उन्होंने अभिनय किया वो भी ज़बरदस्त है। इसके लिए 10 of 10 मैं रेटिंग दे रहा हूँ। तो खेसारी लाल यादव जी, आपको मुरब्बा सॉन्ग के लिए बहुत बहुत बधाई और एक और कार्य के लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। क्योंकि आप जैसा कलाकार इस तरह का कार्य अगर लेकर आता है तो इससे बहुत सारे लोग प्रोत्साहित होते हैं, बहुत सारे लोग को इस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। फ्रेंड्स, खेसारी लाल यादव को मैं इस हिसाब से भी तारीफ करना चाहूँगा, उन्होंने वादा किया था एक विकलांगों को साइकिल देने का, तो उन्होंने पूरा किया। भले अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे नहीं दे पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। उनसे सीखने वाली बात यह है कि जो भी भोजपुरी के कलाकार हैं उनको इस चीज़ को अपनाना चाहिए और उनसे कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि भोजपुरी को ज़रूरत है, क्योंकि इससे 2 फायदा होता है। जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं और जो बड़े बड़े स्टार इस लेवल पर अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है कि उनसे प्रेरित होकर, उनसे प्रोत्साहन लेकर कोई और भी लोग जो उनके फैन हो वो भी इस तरह का काम करें। तो इस तरह का काम भोजपुरी में होना चाहिए। पवन सिंह से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी इस तरह का काम करें, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें। बिहार में जो जातिवाद है उसके बारे में भी इन दोनों स्टारों को खुलकर बोलना चाहिए। क्योंकि बिहार के जो भी आबादी है वो किसी भी कास्ट के हो, सब आपके फ़ैन हैं, सब आपके श्रोता हैं, आपके चाहने वाले हैं, वो किसी भी जात से हो। तो आपको चाहिए कि जातिवाद पे हम बड़ा एक प्रहार करें। और दूसरा, दहेज प्रथा जो हमारे बिहार को खोखला कर रही है और बिहार को आगे बढ़ने से रोक रही है। और हमारी जो बेटियां हैं, जो है जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके दुश्मन है। दहेज प्रथा एक अभिशाप है, दहेज प्रथा एक पाप है। इसको लेकर भी जो हमारे भोजपुरी स्टार हैं उनको कुछ बोलना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ कहना चाहिए। इसी तरह का अपेक्षा करेंगे कि भोजपुरी के और भी तमाम कलाकार हैं बड़े बड़े, उनको भी इसी तरह का कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। क्योंकि स्टारडम इन्हीं लोगों की दुआओं की वजह से है, स्टारडम आपके श्रोता की वजह से है, स्टारडम आपके चाहने वालों की वजह से है। तो उनको भी ध्यान में लेकर चलिए। बड़ा वही है जो दूसरों को काम में आता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो दिल से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लोग भाई। काहे कि आप सभी के प्यार की वजह से जो भोजपुरी के तमाम बड़े बड़े कलाकार वो बने हुए हैं और आपकी प्यार की वजह से मुझ जैसा छोटा आदमी भी कुछ बनना चाहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय भोजपुरी, जय हिंद।